हरिद्वार महाराजा उग्रसेन घाट प्रेमनगर आश्रम चौक हरिद्वार में 3 दिवसीय पौष्टिक खाद्यान्न मेले 2025 का धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हुआ उद्घाटन समारोह। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ। हरिद्वार की पावन भूमि पर पहली बार उत्तराखंड सरकार के सहयोग से एक अनूठे मेले का हुआ आयोजन, पौष्टिक खाद्यान्न मेला 2025। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठनों को एक सशक्त मंच प्रदान करना, ताकि वे अपने स्वदेशी शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित कर विक्रय कर सकें। मेले के मुख्य संयोजक चैतन्य गुरुजी, वेद माता गायत्री दर्द निवारण केंद्र के अध्यक्ष ने बताया कि ये मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन भारत की जड़ों में जुड़ी हुई खाद्य परंपराओं को जीवंत करेगा और जनमानस को स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये लोहे का है। सीट लगते हो लोहे की होता है पहाड़ों में ना, तो के लकड़ियों के बना 400-500 साल पुराना पहचान है वहाँ। सर एंटीऑक्सीडेंट है, और ये इंडिया में पहली बार मैन्युफैक्चर हो रहा है। अभी तक क्या होगा, इम्पोर्ट होगा भाई, बहुत महंगी कॉस्ट पर होता है। हमारी कंपनी है, इसका पैसा ये सर MRP की 500 लगता है। ना भी सेट है तो कैविटी भी नहीं होगी, ना भी सेट है तो बिल्कुल कम होगा, ना भी सेट है तो 250 से ज़्यादा। और ये AGI ये पन्ना है, ये मूंगा है, ये गोमेट है, येलो मूनस्टोन है, 42 पॉइंट्स है, दोनों पाम मिला के 34 पॉइंट, 15 से 20 खड़े होना है इसका चलना है वैसे अभी 15 है कोरिया का है। कोरिया में बहुत सस्ता मिलता है, वैसे अगर खरीदेंगे तो 15-20 हज़ार का ये जो भी खैर है एकदम पन्ना लेंगे तो महंगी आता है वैसे। हमारा जो है संघर्ष मिट्टी नहीं हमारे पास ऐसी दो मशीनें हैं, बड़ी भी रोबोट की है, फिर 12 वोल्ट की है। तो हमें 12 वोल्ट की चलानी कम पड़ती है, क्योंकि जितना छोटे तेल है और हमारे 4 लगा के हमने इन्फिनिटी निकाली, तो चारों को बहुत अच्छा है। लोग अभी महंगे की मांगने लगे। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है इसमें। हाँ, मैं समझ ठीक है, वही ठीक है। इसमें जो हिंदी है, देखो अपना एक तापमान है, सब चीज़ का निकलने का। सब जैसे अभी लोगों ने
भैया थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लो यार भैया। सर के ऊपर आ रहा है ना कैमरा। एक मिनट यार, थोड़ा सा पीछे कर लो यार, एक मिनट। देशी दवा है, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस के लिए, सब चीज़ के लिए दवा है। आजकल कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई भी बनानी चाहिए। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये प्रोटीन है, होगा पोलिंग ग्रीन्स का। ये एक टमाटर है जो पहाड़ में 12 महीने एक साल से इसी में लगेगा। हनी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग दूसरा भी कराओ ना, अजवाइन है वो सब। प्रोसेसिंग ऑफ करेंगे डायरेक्टली
ये पूरा देते हैं बेड का ये डबल बेड है सर 5x3 एडिटिंग में हाँ देख लीजिएगा बिल्कुल। इस अग्रसेन घाट पर हम सब लोग पहली बार हरिद्वार में आयोजित मिलेट फूड फेस्टिवल में सब भाग ले रहे हैं और हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हैं रानीपुर के और हरके लजीज अध्यक्ष मंत्री मौजूद है जिन्होंने सभी स्टॉल्स का मूल्यांकन करो या एक सर्वेलेंस कर लिया है। स्वागत अभिनंदन करें उन्हीं के साथ में राणा जी और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रायोजक आदरणीय चैतन्य गुरु जी जो सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं और हरिद्वार में पिछले 2 वर्षों से मैं इनको लगातार देख रही हूँ पेन मैनेजमेंट में दर्द निवारण में जो भी नेचुरल थेरेपीज हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं और आज का ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हम मिलेट्स मोटा अनाज को प्रमोट करें उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को आगे भी कार्यक्रम में जाना है तो उनका शुभ संदेश चाहूंगी और जितने भी मीडिया भाई यहाँ पे मौजूद हैं खास करके प्रेस क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी और महामंत्री दीपक मिश्रा जी जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रोग्राम को आगे प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, राहुल वर्मा जी और इनकी पूरी टीम और जितने भी मीडिया साथी हैं जैसे वैभव भाटिया जी संपादक खबर डोल से सुमित यश कल्याण जी खबरें आज तक इन सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए चैतन्य गुरु जी कुछ इस फेस्टिवल के बारे में 2 शब्द कह दें उसके बाद में मैं अपने मुख्य अतिथि को अनुरोध करूंगी कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदर्श चौहान जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करते हुए होगा टोटल ध्वनि से सब प्रेमचंद सैनी जी कई बार मुझे बहुत दिक्कत होते हैं उनका नाम ही मिस हो जाता है उसके लिए मैं माफी चाह रही हूँ और एस राणा जी भी गुरु जी का सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी अध्यक्ष और महामंत्री जी धर्मेंद्र चौधरी जी और दीपक मिश्रा जी सामना के साथ में धर्मेंद्र चौधरी को विशाल गर्ग जी और ये पूरी टीम सबका एक ही ध्येय है कि जितने भी स्टॉल्स आज यहाँ पे लगे हैं सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स चाहे वो स्वयं सहायता समूह से हैं चाहे महिला उद्यमिता से हैं जिन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर आज डिस्प्ले किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनका ये सपना है कि कैसे हम देश को स्वस्थ रखें और उसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने
अपने एक संबोधन में मन की बात में मिलेट्स फूड का वर्णन किया था। आज देश के अंदर मिलेट्स फूड को लेकर और एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके आए हैं। वो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनके जो जमीनी स्तर की मेहनत है उनको बढ़ाने का चीज को जीवित करने वाली जो मिलेट्स और प्रधानमंत्री जी को नमन, जिन्होंने यूएनए को समझाया, 67 देशों को समझा दिया, पूरे विश्व को एकदम आंखें खुल गई कि मिलेट्स होता क्या है। उसके बाद अब ये देखिए विश्व में पूरे विश्व का 50% इंडिया उत्पादन करता है मिलेट्स का। जो फोकस इंडिया के साथ साथ हमारा खेती से जुड़ा है, तो ये प्रोग्राम गंगा घाट पे होना एक बड़ी कल्पना है। ये आज कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे मिलेट्स का। और चैतन्य जी, गुरु जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि सहारनपुर हमारे संस्थान तक पहुंचे। पहले यहाँ मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पहुंचे इतना जुनून शायद मैं पहली बार देखा है। मैं इंडिया में 4 कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से घूम चुका हूँ एक्सपोजर विजिट के लिए, और बाकी 2 को छोड़ के मैं पूरे हिंदुस्तान मैंने मधुमक्खी की वजह से मैं घूमा। मैंने ये महसूस किया जो हमारी परंपरागत चीजें हैं, जो संस्कृति हमारी है, उसको हम भूले और बीमारी से ग्रस्त हो गए। केवल आहार चिकित्सा पे हम जोड़ देते हैं। भोजन का जो भार है सबसे ज्यादा है। अगर हम भोजन को सही तरीका समय, क्योंकि 700 करोड़ कोशिकाएं शरीर में है, 5 भाग शरीर के हैं, उन भाग के अनुसार 12 महीने 6 ऋतु हैं, उसके अनुसार अगर हम भोजन का सही से उपयोग कर लें तो भारत की जो संस्कृति है वो दवाइयों की नहीं है। यहाँ दवाई एलोपैथी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ चारों तरफ दवाइयाँ खड़ी हुई हैं। और गंगा ये पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल से कभी कभार बैठ गया, खड़ा हुआ नहीं आया। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता चैतन्य गुरु जी के द्वारा उनके सौजन्य से ये मिलेट्स फूड फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर प्रयास। और जैसा कि विशेष प्रधानमंत्री ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया है कि अधिक से अधिक मिलेट्स का प्रयोग करें। मिलेट्स मतलब वही जो हमारा परंपरागत भोजन था, जो हमारी परंपरागत पहले जीवन शैली थी, वो कहीं ज़्यादा अच्छी थी। और उसको जब से हम लोगों ने छोड़ा तब से हम अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हुए हैं। तो उसको लेकर एक अच्छा प्रयास है। और मैं देख रहा था यहाँ पर हमारे लोकल के भी बहुत सारे जो उद्योगी हैं, जो चलाने वाले, हमारे अन्य प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने देश का प्रदर्शन किया है। हर प्रकार से भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और वास्तव में बोलने के उन्होंने आपका नंबर दिया था, आप बात बचाना है, वास्तव में मिलेट्स की ओर जाना होगा। और हम मिलेट्स की ओर जाएंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, जिससे समाज भी स्वस्थ होगा। इस प्रकार के मेले आगे भी लगते रहे, आप सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन इनके लिए? देख रहा हूँ लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ मिल रही हैं, और लोगों को वास्तव में किस तरह की जीवन शैली में किस तरह का हमारा खाद्य सामग्री होनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी मिली ले जा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं इनको सरकारी सहायता और प्रोत्साहन की भी जरूरत पड़ेगी ताकि ये आगे भी डेवलप करें। नरेंद्र मोदी जी इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या इससे तरह की स्टार्टअप हैं, सबको कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम कर रही है हमारी राज्य सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार भी, दोनों की दोनों। चाहे FPO के माध्यम से कह लीजिए, कोऑपरेटिव के माध्यम से कह लीजिए, स्टार्टअप के माध्यम से कह लीजिए, मुद्रा लोन के माध्यम से कह लीजिए, लोगों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। पहले आप इस तरह के आयोजन कम देखते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि लगातार जहाँ कहीं भी हमारी कोई भी एक्टिविटी लगती है, वहाँ पर हमारे मिलेट्स के, हमारे अन्य इस तरह के प्रोडक्ट्स के स्टाफ हमेशा लगते हैं। वो उसको बढ़ावा देने का एक प्रयास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार।
शुभारंभ हुआ। आइए बात करते हैं स्वामी चैतन्य गुरु जी से, कैसे इन्होंने ये कल्पना की, एक नया इनका जो ये प्रयास है, ये कहाँ से इन्होंने फलीभूत किया। मैं मुंबई से हरिद्वार 3.25 साल पहले आया था और संयोग से 1 साल पहले मैं पूरा उत्तराखंड घूम रहा था। ये करते समय में मैंने देखा कि हरिद्वार में जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ये मिलेट्स बड़ा मात्रा में बनते हैं, लेकिन उसको बिक्री नहीं है। और हम लोग जो है वो दर्द निवारण में काम करते हैं और हमने देखा कि ये जो सब दर्द है, ये सब मिलेट्स के द्वारा रोग मुक्त होने का एक अच्छा ये है। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि निरोगी काया ये अपना सुख का पहला मूल मंत्र होना चाहिए। और ये करते समय में आज हर आदमी बीमार पड़ता है, तो इसके लिए इनके माल को एक अच्छी उपलब्धता निर्माण किया जाए। इसके साथ ये जो व्यासपीठ है, हमारे जैसे जो पेशेंट लोग हैं उनको स्वस्थ रहने के लिए ये मिलेट्स बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए इसका आयोजन मैंने किया है। आजकल हर कोई आधुनिकता की दौड़ में भागा जा रहा है, तो उस प्रकार से ये आपके मिलेट्स नया खाद्यान्न कैसे उसको स्वस्थ रखें। मिलेट्स जो है उसमें ऐसी शक्ति है कि जो थायराइड को अच्छा करता है। आज मेरे पास जो थायराइड की महिला आती है तो 12-12 साल जो दवाइयाँ लेती तो फिर भी उनको बीमारी के जड़ से जाती नहीं है। तो ये मिलेट खाने से मोटापन कम होता है, मिलेट से डायबिटीज़ अच्छा होता है, मिलेट से हर बीमारी को रोकने की क्षमता है। और अपन जीवन पद्धति में जो भागदौड़ करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उससे अपने को स्वस्थ जीवन नहीं मिलता है। तो मिलेट्स ये कल का आहार होना चाहिए, इसके लिए हमने प्रयोजन किया। तकरीबन कितने स्टॉल्स लगे हैं स्वामी जी? इसमें 60 स्टॉल्स हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, पहाड़ी एरिया से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं। यहाँ के जो हर स्टॉल्स में आपको बुरास का जूस, चूड़ी के प्रोडक्ट, मिलेट्स के नमकीन, अलग अलग तेल, शहद, बाम्बू के प्रोडक्ट और जड़ी बूटी, ये सभी लोगों को एक अच्छा तरह से एक हमने आयोजन किया है। मैं अपना हरिहर समाचार से मैं सबको अपील करता हूँ कि ये 2 दिन और है, ये अपना जो अग्रसेन ये है घाट है, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। तो सभी ने इसका लाभ ले और अपना स्वस्थ जीवन जिए, ये मेरी प्रार्थना करते हैं। टैरो कार्ड रीडर जी मैडम, थोड़ा बताइए। मेरा नाम नेहा चौहान है, मैं टैरो कार्ड रीडर, मैं हरिद्वार सुभाष नगर से आई हूँ। टैरो कार्ड का आप जानते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे वैदिक होता है वैसे ही टैरो कार्ड होता है। ये हमारे कार्ड से इसके द्वारा प्रेडिक्शन होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। हम लोगों को सही गाइडेंस देते हैं। बताना है लोगों का फ्यूचर पता चल जाता है, उसको क्या करते हैं, अच्छे से मेंटेन कर करके अपने आप को टैरो कार्ड रीडर क्या काम करता है कि जैसे टैरो कार्ड की जैसे हमारी कुंडली होती है, वैदिक कुंडली होती है, ग्रहों के आधार पे चलती है, वैसे ही टैरो कार्ड जो है कार्ड के आधार पे चलता है। इससे क्या होता है कि प्रेडिक्शन करना और लोगों को सही गाइडेंस देना, इससे उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा होता है, उनको सही रास्ता मिलता है और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेस कर पाते हैं। उनको प्रॉब्लम पता चलता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, जिसको वो ग्रो अप कर सकते हैं और उनको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टल ब्रेसलेट भी है जो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जो जैसे स्टोन्स आपका काम करते हैं वैसे ये स्टोन का सब्स्टिट्यूट है, इसको आप धारण कर सकते हैं। ये भी हेल्पफुल होता है आपकी लाइफ में जो बैरियर्स आते हैं उनको दूर करने में। थैंक यू। जैसे कि कुंडली देखते हैं वैदिक ज्योतिष वगैरह, उसी तरह से ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होता है। आप इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जिन लोगों की टाइम नहीं होता, बर्थ प्लेस नहीं होता, उनका नाम से और डेट ऑफ बर्थ है। किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होता है तो हम उनका नाम से प्रेडिक्ट कर देते हैं और ये 100% ट्रू जाता है। और यही नहीं, साथ ही उनकी भविष्य को अच्छी गाइडेंस, एक दिशा मिलती है। कुछ लोग ग्रहों पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ग्रह कभी ठीक नहीं होते। उनके लिए टैरो कार्ड हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये विधा भी प्राचीन विधा है, ये भी अलग नहीं है, ये भी वैदिक से ही जुड़ी है, प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। लेकिन कुछ समय से ये
आप बोल सकते हो कि न्यूनतम जो समय चल रहा है इसमें इसका टैरो कार्ड का बहुत अधिक विस्तार हो गया है। तो आप लगभग टैरो कार्ड सब जानते हो और इससे अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तीन दिवसीय पौष्टिक खाद्यान्न मेला 2025 का समापन समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और सामाजिक सहभागिता की भावना के साथ हुआ संपन्न। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किरण जैसल ने कहा कि मेला प्रतिभाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास है। ऐसे मेलों द्वारा महिला कारीगर और उद्यमी आत्मविश्वास के साथ आगे आए। दोनों टाइम खाने से पहले लेना है, एक ये सब हैंडमेड। कार्यक्रम में सहारनपुर से आए उद्यमी संजय सैनी ने जैविक खेती और विपणन पर बात करते हुए कहा कि जैविक खेती को अपनाएं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें और मिलकर ब्रॉडिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन विपणन पर ध्यान दें। दही ज्वार भले तो अपने आप में ही अनुपम है। सबको संजोया है चैतन्य गुरु जी ने, उनके प्रयास से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, चाहे वो पौड़ी गढ़वाल से हो या हरिपुर कलाम से। सैनी जी महापौर को बता रहे हैं कि आज ये हमारा ये जो स्टॉल लगे हैं उनकी क्या गर्म पानी से तो और जो और हमारे स्टॉल की प्रशंसा करें, उसका अवलोकन करें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वीडियो भी तो बनाया हुआ है ये भाई देखते हैं उसको साईं बेदा करके उन्होंने बनाया।
फील अभी आपको 2 मिनट का हुआ है। कोई भी आदमी 5 डेज से 15 मिनट तक तो आप समझ गए हैं ना कि ये समस्या और ये एनडीए के पास जो Yeah.